लास्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस कर रहे थे और उसमें अपन ने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtend at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। पाई की वैल्यू दे रखी है 22 डिवाइड बाई 3। अब इस क्वेश्चन में अपन को क्या फाइंड करना है? डिग्री, एंगल फाइंड करना है डिग्री में। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मींस आर्क की जो लेंथ दी हुई है, आर्क की जो लेंथ दी हुई है वो है 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर और रेडियस दी हुई है सर्किल की वो है 100 सेंटीमीटर और हमें एंगल की वैल्यू बतानी है डिग्री में। सपोज ये सर्किल है, उसमें रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर। ये है 22 सेंटीमीटर। तो ये एंगल अपन को बताना है थीटा। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो बताना है। ये O है, ये A है और ये B है। तो एंगल की जो एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एंगल रेडियन में वो आता है आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्किल। ये होता है मींस थीटा सी इक्वल टू थीटा, ये रेडियन में है और आर्क लेंथ सपोज एल है और रेडियस कितनी है आर। ये होता है फॉर्मूला। अब आर्क लेंथ 22 दी हुई है तो ये आ जाएगा 22। रेडियस है अपने पास 100 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है? 100 है और एल की वैल्यू 22 सेंटीमीटर है। तो एल की वैल्यू 22 है, आर की वैल्यू 100 है। तो ये कितना आ जाएगा? 22 डिवाइड बाई 100 और ये आ जाएगा रेडियन में। ये इतना आ गया और इसको 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा ये 2 से कैंसिल नहीं करें तो ये आ जाएगा इतना रेडियन। अब ये इतना रेडियन आ गया, इतना क्या आ गया? ये एंगल आ गया 22 डिवाइड बाई 100 रेडियन। अब अपन को ये जो एंगल बताना है वो डिग्री में बताना है, डिग्री में बताना है। तो रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना हो, रेडियन को
डिग्री में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या करेंगे, 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू, ये आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 100 इनटू, रेडियन में है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री में आ जाएगा। पाई की वैल्यू पुट करनी है अपन को 22 डिवाइड बाई 7 दे रखा है क्वेश्चन में, तो थीटा आ जाएगा, वही किसमें आया, डिग्री में। 22 डिवाइड बाई 100, 180 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू है 22 डिवाइड बाई 7, अब 7 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 100, 180 इंटू 7 और ये आ जाएगा यहाँ पे 20, तो थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी डिग्री में। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 18 इंटू 7 डिवाइड बाई, यहाँ पे बच जाएगा 10, एटीन इंटू 7 कितना हो जाएगा, 126 डिवाइड बाई 10, थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 12.6 डिग्री, इतना ये आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा 12.6 डिग्री। अपने पास आर्क लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो एंगल आ जाएगा वो रेडियन में आया। अब इस रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा थीटा 12.6 डिग्री। चाहे तो अपन इसको मिनट में और सेकंड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिग्री को मिनट और सेकंड के फॉर्म में भी अपन इसको लिख सकते हैं, तो ये एंगल आ जाएगा 12.6 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर सेंटीमीटर, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. अब इस क्वेश्चन में सर्किल ऑफ डायमीटर दे रखा है, मींस एक सर्किल है, सपोज ये सर्किल है और उसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर हो गया और ये जो डायमीटर है वो कितना है 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर को हाफ कर देंगे मींस d बाई
टू 40 डिवाइड बाई 2 20 सेंटीमीटर। रेडियस आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस जो है वो आ जाएगा 20, पूरा तो हो जाएगा ये डायमीटर 40 सेंटीमीटर और रेडियस आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब इसमें जो कोड की लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। सपोज ये इसकी एक कोड है, ये इसकी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर। और इसमें ये पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो जो माइनर आर्क है ये क्या है, इसका डायमीटर है, ये कोड है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। माइनर आर्क की लेंथ पूछिए, माइनर आर्क मींस ये वाली आर्क, ये जो आर्क है इसकी लेंथ अपन को बतानी है। इस आर्क की लेंथ अपन को बतानी है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो अपन को किसकी लेंथ बतानी है, इस वाले की। इस आर्क की लेंथ बतानी है ए से लेके बी तक। यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे जो ये वाली लेंथ है ए से लेकर बी तक, वो वाली लेंथ अपन को बतानी है, इस आर्क की लेंथ। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, अपन को ये लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब ये जो है, यदि ए पॉइंट को, ये इसका सेंटर है ओ है, इस सेंटर को ए से मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। इस सेंटर को बी से मिलाते हैं तो भी ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। क्योंकि सेंटर को सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इस तरह के तरीके से ये भी रेडियस हुई और ये भी रेडियस है। और रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू आ रही है 20 सेंटीमीटर। डायमीटर 40 है तो रेडियस आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। मींस ये जो ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल बना, इसकी जो सारी जो जितनी भी साइड है, 3 साइड है, तो सबकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। मींस ये ट्रायंगल कौन सा हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा ये। ये यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इक्विलैटरल, क्योंकि इसकी सभी साइड क्या है, बराबर है। 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, सभी सारी साइड बराबर है। और अपन को क्या बताना है, इस आर्क की लेंथ। क्योंकि आर्क की लेंथ कैसे आएगी, अपने पास एक एंगल हो और रेडियस पता हो, एंगल पता हो और रेडियस पता हो तो आर्क की लेंथ आ जाएगी। तो रेडियस तो अपन को पता है और एंगल कैसे आ जाएगा, ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यानी कि सारी साइड बराबर है तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 60, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। सारे जो एंगल है वो बराबर हो जाएंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 है, और ये भी कितना है, 60 है। अब अपने पास एक आ गया एंगल ये वाला, और रेडियस अपन को पता है, ये रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो ये आर्क लेंथ आ जाएगी। ये रेडियस अपन को पता है 20 सेंटीमीटर है ये वाली, और एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और आर्क लेंथ आ जाएगी इससे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगल। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये 60 डिग्री दे रखा है, जो अपने फॉर्मूले में अपन एंगल पुट करते हैं वो रेडियन में पुट करते हैं। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बनेगा। सारे जो एंगल है बराबर हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। तो क्या करते हैं, 60 को पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, और ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन में, पाई बाई 3 आ जाएगा रेडियन में। तो ये क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो एंगल कितना आया अपने पास, पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया पाई बाई 3 में। अब अपने पास फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू
आर्क लेंथ L डिवाइड बाई रेडियस R, ये होता है एंगल इक्वल टू L डिवाइड बाई R। L होता है आर्क लेंथ और R होता है रेडियस। एंगल की वैल्यू है पाई बाई 3 रेडियन में, इक्वल टू L की वैल्यू निकालनी है आर्क लेंथ, रेडियस की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू है 20, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L आ जाएगा 20 पाई डिवाइड बाई 3, इतना सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्योंकि R रेडियस यदि सेंटीमीटर में है तो L भी सेंटीमीटर में आएगा, लेंथ आर्क लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी, और यदि रेडियस मीटर में हो तो ये वाली लेंथ भी मीटर में आएगी। तो L की वैल्यू आ जाएगी 20 पाई डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। अब चाहे तो पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। L इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 3, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, तो L आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, 440 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर। चाहे तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से अपन L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर। तो अपने को डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर से रेडियस आ जाएगी, कोड की वैल्यू दी हुई थी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और जिससे ट्राइंगल बना इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो सारे एंगल बराबर हो जाएंगे, 60 डिग्री आ जाएगा। उसको रेडियन में चेंज किया तो रेडियन में अपने पास एंगल आ जाएगा, रेडियस अपन को पता है, तो L की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आ जाएगी R, ये आ जाएगी लेंथ ऑफ माइनर R। इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, if in two circle arc of the same length sustain angle 60 degree and 75 degree at the center. Find the ratio of their radius. अब अपने पास दो सर्किल दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में 2 सर्किल दिए हुए हैं जो जिसमें आर्क लेंथ सेम है, आर्क की जो लेंथ है वो सेम है, और ये एंगल बना रहे हैं सेंटर पे 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो अपन को इसमें पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द रेडियस, रेशियो ऑफ दियर रेडियस पूछ रहा है। तो सपोज ये पहला सर्किल है, ये इसकी रेडियस है R1 और ये एंगल बना रहा है 60
डिग्री, और ये लेंथ है एल। लेंथ दोनों में क्या है, आर्क लेंथ सेम है। और इसी तरीके से एक दूसरा सर्किल है जिसकी रेडियस R2 है और वो एंगल बना रहा है 75 डिग्री। और आर्क लेंथ L है। तो ये है फर्स्ट सर्किल और ये है सेकंड सर्किल। तो इस तरीके से दो सर्किल है जिसमें आर्क लेंथ तो सेम है और रेडियस है इसकी R1, इसकी है R2। ये एंगल बना रहा है 60 और ये एंगल बना रहा है 75 डिग्री। तो इसमें अपन को रेडियस का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो एंगल दिया हुआ है फर्स्ट सर्किल का 60 डिग्री है तो उसको रेडियन में चेंज करते हैं। तो जो 60 डिग्री है रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अभी डिग्री में है तो 60 इंटू पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स बार कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 3 रेडियन। ये जो एंगल है वो फर्स्ट सर्किल के लिए आया और सेकंड सर्किल का जो एंगल दे रखा है वो है 75 डिग्री। तो हो जाएगा 75 इंटू पाई डिवाइड बाई 180। इससे कैंसिल हो जाएगा 5 से। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 पाई डिवाइड बाई 12 रेडियन। ये एंगल आया सेकंड सर्किल के लिए। तो फर्स्ट सर्किल के लिए एंगल आ जाएगा 5 पाई बाई 3, सेकंड के लिए आ जाएगा 5 पाई बाई 12। तो अपने पास अब एंगल पता है और लेंथ तो सेम है तो रेडियस का रेशियो बताना है। तो आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ एंगल का जो फॉर्मूला होता है, एंगल रेडियन में वो होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्किल। तो अगर फर्स्ट सर्किल के लिए अपन देखते हैं तो फर्स्ट सर्किल के लिए जो एंगल आया वो पाई बाई 3 आया। तो फर्स्ट सर्किल के लिए एंगल है पाई बाई 3। आर्क लेंथ सपोज L है, रेडियस ऑफ सर्किल R1 है। तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी 3L डिवाइड बाई पाई। यह आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से अपन सेकंड सर्किल के लिए देखें तो एंगल की वैल्यू कितनी है सेकंड सर्किल में 5 पाई बाई 12 इक्वल टू आर्क लेंथ उसमें भी L है डिवाइड बाई सेकंड सर्किल की रेडियस है R2 ये है। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12L डिवाइड बाई 5 पाई ये आ जाएगा। तो पहले सर्किल की रेडियस आई 3L डिवाइड बाई पाई, सेकंड सर्किल के लिए आया 12L डिवाइड बाई 5 पाई ये आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब अपन को रेशियो पूछ रहे हैं रेडियस का तो अपन क्या करते हैं पहली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से क्या करते हैं डिवाइड। तो इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं इक्वेशन सेकंड से। तो यह आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन है तो ये हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू 3L डिवाइड बाई ये है पाई। इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे 12L से 12L डिवाइड बाई 5 पाई इससे डिवाइड किया
R1 अपॉन R2 आ जाएगा R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू 3L डिवाइड बाई पाई। अब ये क्या है, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12L और 5 पाई, 5 पाई ऊपर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा 5 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा और 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ऊपर बच जाएगा 5 और नीचे बच जाएगा 4। तो R1 डिवाइड बाई R2, R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू आ जाएगा 5/4, तो ये आ जाएगा रेशियो। मींस R1 और R2 का रेशियो कितना आया, 5/4, ये आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो अपने पास दो सर्किल दिए हुए थे, एक की जो लेंथ थी, जो दोनों की लेंथ है, आर्क लेंथ तो बराबर है, एक की जो रेडियस है वो R1 है, इसकी R2 है, ये एंगल बना रहा है 60 और ये 75। तो दोनों को अपन ने रेडियन में चेंज कर दिया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। लेंथ बराबर है और रेडियस है R1 R2 और एंगल की वैल्यू पता है, तो इस तरीके से अपन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। R1 अपॉन R2 आ जाएगा 5/4। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एंगल इन रेडियन through which a pendulum swing if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं 7th में, 10 सेंटीमीटर, फिर सेकंड है 15 सेंटीमीटर, फिर थर्ड है 21 सेंटीमीटर। अपन को इसमें क्या बताना है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। मींस की एंगल की वैल्यू अपन को बतानी है रेडियन में, इसमें बतानी है रेडियन में बतानी है, जिसमें थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। मींस एक पेंडुलम है, सपोज ये पेंडुलम है और ये ऐसे स्विंग कर रहा है और इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर। ये पेंडुलम है जो ऐसे स्विंग कर रहा है इस तरीके से, इधर आ रहा है फिर इधर आ रहा है। ये कितना है, ये पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, ये वाला पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर और ये ऐसे स्विंग कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, उसकी वैल्यू अपन को बतानी है। तो पहले इसमें आर्क लेंथ दे रखी है, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर, मींस ये जब 10 सेंटीमीटर स्विंग करता है तब एंगल की वैल्यू क्या होगी, फिर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के लिए एंगल की वैल्यू क्या होगी, और फिर है 21, यदि ये 21 सेंटीमीटर स्विंग करे तो एंगल की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से पूछ रहे हैं, मींस आर्क लेंथ बदल रही है। ये तो सेम ही है, पेंडुलम सेम ही है, ये यहाँ पे एक तरह से रेडियस हो जाएगी, रेडियस पता है 75 सेंटीमीटर हो जाएगी, एंगल बताना है और आर्क लेंथ चेंज हो रही है, पहले 10 सेंटीमीटर, फिर है 15 सेंटीमीटर, फिर है 21 सेंटीमीटर। तो एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल रेडियन में वो होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस,
ये एक तरह से रेडियस का ही काम करेगी, जो पेंडुलम है वैसे स्विंग कर रहा है तो ये रेडियस हो जाएगी। अगर ये पूरा स्विंग करे तो एक सर्किल बन जाएगा, तो उस सर्किल की रेडियस हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। तो एक तरह से इस रेडियस का वर्क करेगी, रेडियस हो जाएगी। रेडियस ये फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ द सर्किल, यही होता है एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो आर्क लेंथ कितनी है, यदि फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में 10 सेंटीमीटर के लिए तो एंगल आ जाएगा, एंगल रेडियन में वो आ जाएगा। आर्क लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 75 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 15, इतना रेडियन आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले 10 सेंटीमीटर के लिए आ जाएगा एंगल 2 डिवाइड बाई 15, इतना रेडियन। और रेडियन में पूछ रहे हैं, ये फॉर्मूले से जो एंगल आता है वो रेडियन में आता है, और रेडियन में पूछ रहे हैं सेकंड के लिए एंगल कितना हो जाएगा, एंगल रेडियन में वो हो जाएगा। अब आर्क लेंथ कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 15 और रेडियस तो उतनी है 75, तो अब ये कितना एंगल आ जाएगा 1/5 रेडियन, ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 2/15 रेडियन, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 1/5 रेडियन, और थर्ड है 21 सेंटीमीटर। इसके लिए कितना आ जाएगा, थर्ड वाले के लिए एंगल आ जाएगा रेडियन में, आर्क लेंथ है 21 सेंटीमीटर और रेडियस है 75, तो इतना रेडियन आ जाएगा। किसी से कैंसिल हो रहा है, तो इतना क्या आ जाएगा, ये रेडियन में आ जाएगा, ये रेडियन में आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये एक पेंडुलम दिया हुआ था जो ऐसे स्विंग कर रहा था, तो अब इसमें आर्क लेंथ चेंज हो रही है, पहले 10 सेंटीमीटर है, फिर 15 है, फिर 21 है, और वो एंगल बना रहा है इस सेंटर पे। सपोज ये सेंटर वो है, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है रेडियन में, तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी थी, और एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल। तो एक तरह से ये रेडियस हो जाएगी, जो पेंडुलम की लेंथ है वो रेडियस हो जाएगी 75 सेंटीमीटर, और ये आर्क लेंथ दे रखी है, तो एंगल की वैल्यू आ जाएगी रेडियन में। इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन ने एक्सरसाइज 3.1 के टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और 3.1 जो एक्सरसाइज होती है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है।